जय श्री राम। इस भाग में सुनिए भरत जी भरद्वाज मुनि से मिलते हैं, उसके बाद का रामायण ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, और भरद्वाज मुनिवर पहीं आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, और मूर्ति मंत्र भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाए उरलीने, और दीने आशीष कतारथ कीने। आसन दीन नाई सिरु बैठे, और चहत सकुच ग्रह जनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर से में घुस जाना चाहते हैं। मुने पूछब कछु यह बड़े सोचू, और बोले रिसलक शील शकोचू। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, और विधि करवत पर कछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि जी बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता ने कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। तुम गलान जिय जन करऊं, समुझ मात कर तूती। तात के दोष नहीं, गई गिरा मत धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। ऋषि जी बता रहे हैं कि माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलान मत करो। हे तात, हे भरत जी, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उनकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भल कहीं न को, और लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, और पायहि लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोग और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, और जेहि पितु देई राज सोलहि। राउ सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, और देत राज सुख धर्म बढ़ाई। अर्थात यह लोग और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला, और जो सुने सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, और करे कुचाल अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी बस हुआ है। वे समझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, और कहे सु अधम अयान असाधु। करते हूँ राजुता तुम ही न दोसु, और राम ही होत सुनत संतोषु। उसने उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कहूं भरत भल, तो मही उचित मत है हूँ। और सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहू। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है।
सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, और भोरे भाग्य को तुम ही समाना। यह तुम्हार अचरज न ताता, और दशरथ सुवन राम प्रिय भाता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन होगा। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, और प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, और निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा है ही नहीं। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती थी। जाना मरम नहात प्रयागा, और मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, और सुख जीवन जग जस जड़ नर के। अर्थात प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहो, और धरे देहु जन राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहे भरत कलंक ये, हम सब कहे उपदेश, और राम भगत रस सिद्ध हित, बाय समय गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तातु जसु तोरा, और रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ यही कबहू ना, और घटित न जग नब दिन दिन दूना। अर्थात हे तात, ध्यान से सुनिए, हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा ही नहीं, पर दिन दिन दूना होता रहेगा। ओ के तिलोक प्रीति अति करही, और प्रभु प्रताप रब छबहि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, और ग्रसित न कह के करतब राहु। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सभी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपे में पीयूषा, और गुरे अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब आमियो अघाऊ, और कीन्यो सुलभ सुधा बसुधाऊ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत में से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि
करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। भूप भगीरथ सुर सरयानी और सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण वरन न जाई और अधिक कहा जे सम जग जानाही। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जासु सनीह सकोच बस राम प्रकट भय आई और जे हर ही नयनी करहु निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच, जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंदन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय नेत्रों में कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विदु तुम कीने अनुपा और जह बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलान करहूं जिए जाए और डरहूं दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम की ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में गिलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं और उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा और लखन राम सी दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, तपस्वी हैं, किसी की मुख देखी नहीं कहते हैं, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा और सहित पयाग सुभाग्य हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयहूँ और कहियस प्रेम मगन मुन भयऊँ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से और साधु सराहि सुमन सुर बर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा और सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयाग में धन्य 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 की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरहु नैन कर प्रणाम मुनि मंडलीय बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी हैं और कमल में के समान नेत्र प्रेमासुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। और सुनिए भरत जी क्या बोले। मुनि समाज अर तीरथ राजू और साचिव सपत अघाई अगा अकाजू। यही थल जो कछु कहीं बनाई और यही समय अधिक न अघ अधिकाई अधिमाई। अर्थात मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी।
तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, और नहीं दुख जिए जग जा नहीं पोचू। मैं सच्चे भगवान भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता है। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डारू बिगरही पर लोको, और पितहु मरन कर मोहि न सोको। सुकत सुजस भरे भुवन सुहाए, और लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। डर यही ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तज तनु छन भंगो, और भूप सोच कर कमन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और कर मुन वेश फिर ही बन बनहि। फिर श्री राम जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने संग भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए बन बन फिरते हैं। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं समाप्त होती है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।